इंटरनेट की सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां गुमनामी ही सबसे बड़ी ताकत है। डार्क वेब एक ऐसी जगह जहां कानून की पकड़ कमजोर है और अपराधी तकनीक के सहारे छुप जाते हैं। लेकिन 2011 में एक वेबसाइट ने सबका ध्यान खींचा, सिल्क रोड। आज हम जानेंगे कैसे एफबीआई ने इस डिजिटल जंगल में छुपे सबसे बड़े शिकारी को ढूंढ निकाला। सेगमेंट 1, सिल्क रोड, डार्क वेब का अमेजन। पुरानी वेबसाइट्स, टॉर ब्राउज़र, बिटकॉइन लोगो, सिल्क रोड का डिजिटल रिक्रिएशन, ओजोन 11। इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति। एक अनजान शख्स जिसने खुद को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कहा, उसने सिल्क रोड नाम की वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट टॉर ब्राउज़र पर चलती थी, जहां यूज़र अपनी पहचान छुपाकर ड्रग्स, फेक आईडी, हैकिंग टूल्स और कई गैर कानूनी चीज़ें खरीद सकते थे। सिल्क रोड ने डार्क वेब को आम लोगों के लिए खोल दिया। यहाँ सब कुछ था, रेटिंग, रिव्यू, कस्टमर सर्विस, जैसे अमेजन, लेकिन छुपा हुआ। यहाँ पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन में होती थी। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी जिसे ट्रैक करना मुश्किल था। सेगमेंट 2, एफबीआई को सुराग कैसे मिला। सिल्क रोड की बढ़ती लोकप्रियता ने कानून एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। एफबीआई, डीईए, आईआरएस और होमलैंड सिक्योरिटी सब ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई। हम जानते थे कि ये वेबसाइट सिर्फ ड्रग्स नहीं, बल्कि एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी चला रही है। लेकिन असली चुनौती थी इसके मालिक को ढूंढना। टॉर ब्राउज़र और बिटकॉइन ने सिल्क रोड को लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन एफबीआई ने हार नहीं मानी। सेगमेंट 3, डिजिटल मैनहंट, सुरागों की तलाश। एफबीआई ने सबसे पहले वेबसाइट के सर्वर को ढूंढने की कोशिश की। टॉर नेटवर्क में वेबसाइट्स की लोकेशन छुपी रहती है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने एफबीआई को पहला सुराग दिया। और में सिल्क रोड के प्रमोशन के लिए एक प्रोग्रामिंग फोरम पर पोस्ट किया गया। उस पोस्ट में एक ईमेल आईडी थी, rosulbricht@gmail.com। कई बार अपराधी अपनी पहचान छुपाते छुपाते एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। यही गलती रॉस उल्ब्रिक्ट ने की। एफबीआई ने उस ईमेल से रॉस उल्ब्रिक्ट की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक की। सेगमेंट 4, सर्वर की खोज, तकनीकी जाल। एफबीआई को पता था कि अगर वे सिल्क रोड के सर्वर तक पहुंच जाएं, तो सबूत मिल सकते हैं। एक दिन एक एजेंट ने वेबसाइट पर एक बग नोटिस किया। जब कोई पेज लोड होता था, तो सर्वर का असली आईपी एड्रेस कुछ मिलीसेकंड के लिए लीक हो जाता था। हमने उस आईपी को ट्रैक किया और पता चला कि सर्वर आइसलैंड में है। वहां की पुलिस से संपर्क किया गया और सर्वर की इमेजिंग की गई। सर्वर से मिले डेटा ने साबित कर दिया कि रॉस ही सिल्क रोड का मास्टरमाइंड है। सेगमेंट 5, बिटकॉइन की जांच, पैसे का पीछा। सिल्क रोड पर हर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होती थी। एफबीआई ने ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल किया, जिससे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके। बिटकॉइन पूरी तरह गुमनाम नहीं है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है। अगर आप सही जगह देखें तो पैसे का पीछा किया जा सकता है। एफबीआई ने रॉस के बिटकॉइन वॉलेट्स को ट्रेस किया, जिससे करोड़ों डॉलर की अवैध कमाई का पता चला। सेगमेंट 6, अंडरकवर ऑपरेशन, एजेंट्स की चालें। एफबीआई ने अपने कुछ एजेंट्स को अंडरकवर भेजा। वे खुद ग्राहक और विक्रेता बनकर वेबसाइट पर एक्टिव रहे। हमने ड्रग्स खरीदे, फेक आईडी मंगवाई और हर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट किया। इससे हमें कोर्ट में पक्के सबूत मिले। इन ऑपरेशन से एफबीआई को सिल्क रोड के नेटवर्क, वेंडर्स और लॉजिस्टिक्स का पूरा नक्शा मिल गया। सेगमेंट 7, रॉस उल्ब्रिक्ट की पहचान, डिजिटल से असल दुनिया तक। रॉस उल्ब्रिक्ट एक पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का नौजवान।
उसने फिजिक्स में डिग्री ली थी और टेक्सास से कैलिफोर्निया तक कई जगह रहा। एफबीआई ने रॉस की ऑनलाइन एक्टिविटी, फेसबुक पोस्ट्स और ट्रैवल रिकॉर्ड्स को जोड़ा। हर बार जब सिल्क रोड पर कोई बड़ा अपडेट होता, रॉस की लोकेशन भी बदलती। वो हमेशा कंप्यूटर में घुसा रहता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा काम कर रहा है। सेगमेंट ए, गिरफ्तारी की योजना। लाइब्रेरी में जाल। एफबीआई को पता था कि रॉस को रंगे हाथ पकड़ना होगा जब वो सिल्क रोड के एडमिन पैनल में लॉगिन हो। 13 की एक सुबह रॉस लाइब्रेरी में बैठा था। एजेंट्स ने उसे घेर लिया। एक महिला एजेंट ने झगड़े का नाटक किया। रॉस ने जैसे ही ध्यान हटाया, एक एजेंट ने उसका लैपटॉप छीन लिया। अगर रॉस ने लैपटॉप बंद कर दिया होता तो सारे सबूत मिट सकते थे। हमें सेकंड्स में सब करना था। रॉस के लैपटॉप में सिल्क रोड के एडमिन चैट्स, बिटकॉइन वॉलेट्स और हजारों यूजर्स की डिटेल्स मिली। सेगमेंट 9, कोर्ट केस, सबूतों की बौछार। रॉस अल्ब्रिक्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगे। कोर्ट में एफबीआई ने सिल्क रोड के सर्वर, बिटकॉइन वॉलेट्स और अंडरकवर ऑपरेशन के सबूत पेश किए। इतने डिजिटल सबूत शायद ही किसी केस में मिले हों। रॉस के लैपटॉप में सब कुछ था, चैट्स, ट्रांजैक्शन, प्लानिंग। तिकी में रॉस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सेगमेंट 10, असर और विरासत। सिल्क रोड के बंद होने के बाद भी डार्क वेब पर नए बाजार खुलते गए। अल्फाबे, हांसा जैसी वेबसाइट्स आईं, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तकनीक बदली। डार्क वेब पर बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा। एक वेबसाइट बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है। सिल्क रोड केस ने निजता, निगरानी और डिजिटल अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी। सेगमेंट 11, मानवीय पहलू, असली कहानियां। इन सब के पीछे असली लोग हैं। कुछ ने दर्द के लिए दवाइयां खरीदी, कुछ ने मजे के लिए। कई परिवार बर्बाद हो गए। कुछ लोग सोचते थे कि ऑनलाइन खरीदना सुरक्षित है, लेकिन असल में रिस्क हमेशा था। डार्क वेब आज भी है, रहस्यों और साए की जगह। सिल्क रोड का पतन सिर्फ एक लड़ाई थी। जैसे जैसे तकनीक बदलती है, वैसे वैसे अपराधी और पुलिस दोनों बदलते हैं।